नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों आज कैबिनेट से 8वां नियमावली पास हो गई है और जैसा कि हमने पिछले 20-25 दिनों से जो आपको हम बताते आ रहे हैं कि नियमावली में ये बदलाव किए गए हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही बिल्कुल बदलाव हुआ है। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। एक एक डिटेल समझाऊंगा आपकी नियमावली की कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, पूरा बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आने वाले समय में कौन कौन से वैकेंसीज पहली प्रायोरिटी पे आएंगी, क्या बदलाव हो सकते हैं, सारी जानकारी के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक डिटेल पहुँच जाए। ठीक है, कुछ अच्छी न्यूज़ आई है और जेपीएससी का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। सब लोग आप पढ़ाई पे लगिए आप लोग अच्छे से। और जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा टेस्ट सीरीज आप लोग लगाइए। 36 दिन बचे हुए हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है लगाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारा, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए जाके। ये हमारा एग्जाम फाइटर का जो है लोगो है, डाउनलोड करिए अच्छे से। और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना के। और सब कुछ जो है 2 तरह का पैक है। 80 प्रैक्टिस सेट कॉम्बो मिलेगा आपको, मास्टर में मिलेगा 30 प्रैक्टिस सेट, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बायोलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। एक बार लगाइए, झारखंड के प्रश्न देख के आपको मजा आ जाएंगे बिल्कुल। झारखंड के पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक कितने लड़कों के बीच में क्या है, पूरा एनालिसिस, फुल एनालिसिस आप एक बार लगाइए, फिर देखिए बताइए कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल पसंद आएगी। दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कि जो हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का जो बुक है वो बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपडेटेड जो है पूरी बुक आ जाएगी बहुत जल्द। 10 से 12 तारीख के बीच में मार्केट में आ जाएगी, बिल्कुल अपडेटेड। आप लोगों ने जो प्यार दिया था और लगातार 20 दिनों तक लगातार नंबर 1 पे जो अमेजन पे बेस्ट सेलर में रहा हमारा बुक, आप ही का प्यार था। चिंता मत करिए, अपडेटेड बुक आ रही है, आप सभी तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7270091399। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ की क्या क्या डिटेल में बदलाव हुआ है। सब कुछ आप लोग जो है पूरी डिटेल में देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला बदलाव मैं आपको बता दूं कि आज कैबिनेट में टोटल 8 नियमावली दोस्तों पास हुई है। 8 नियमावली, जैसा कि मैंने आपको पेज पे भी बताया था कि टोटल 8 नियमावली पास हुई है। और 8 नियमावली में 3 नियमावली जो है वो लिमिटेड एग्जाम का है, यानी कि जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनका लिमिटेड विभागीय एग्जाम जो होता है। और 5 नियमावली जो है वो जेएसएससी की पास हुई है, जिसमें 2 स्नातक स्तरीय है, एक सामान्य स्नातक और एक टेक्निकल स्नातक, जिसकी वैकेंसी का इंतजार भी बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत टेक्निकल वैकेंसी जो है जेई वगैरह की और भी बहुत सारा हर एक डिटेल मैं आपको दूंगा, एक एक सीट का डिटेल दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो एक हो गई टेक्निकल और एक हो गई नॉन टेक्निकल, जिसके अंदर सचिवालय सहायक, ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो होती हैं। 2 ये हो गई, 2 इंटर लेवल की, यानी कि एक इंटर सामान्य जिसमें टाइपिंग वगैरह का पोस्ट नहीं होगा, और एक जो है टेक्निकल जिसमें टाइपिंग वगैरह का होगा। 2 ये हो गया, यानी कि 2 इंटर और 2 ग्रेजुएशन, 4 हो गए। और एक मैट्रिक लेवल का जो वैकेंसी है उसकी भी मैं डिटेल दूंगा आपको, सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक उसकी पास हुई है, यानी कि कुल 5 नियमावली पास हुई है। अब जो मेजर चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही मैं बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर आपको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा विस्तार पूर्वक। वैसे जो मेजर बदलाव है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। कुछ लोगों ने ये बताया था आपको, कई एक यूट्यूब चैनल्स पे आप देखे होंगे आप कि जो है भाषा का जो वेटेज बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं है। जो चेंजेस है वो पहला चेंजेस ये है कि 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो जिला स्तरीय जो भाषा है, जो भी जिला स्तरीय एग्ज़ाम होगा उसमें जिला स्तरीय भाषा जो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, जिला स्तरीय बदलाव में यही हुआ है कि जो जिला स्तरीय जो है उसका पेपर आपको देना होगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। जैसे मान लीजिए आप धनबाद से हैं, ठीक है, तो धनबाद से आपको या तो संथाली आनी चाहिए, या तो नागपुरी आनी चाहिए, या तो कुरमाली आनी चाहिए, या खोटा आनी चाहिए, या बांग्ला आनी चाहिए। ठीक है, ये जो है आपको 4, ये जो आप जिस जिले से अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने वाले कॉलम की भाषाएं आपको आनी चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सामने दोस्तों, ये मैं देखिए हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं पेज पे भी डाल दूंगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये, हाँ, ये रहा बदलाव। देखिए मैंने आपको बहुत ही पहले बताया था दोस्तों कि जो भी भाषा वाला पेपर है, जो पेपर 2 है, पेपर 2 से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग अफवाह मान रहे थे इसे 20-25 दिन पहले, लेकिन कोई बात नहीं, हम वही जो बताते हैं जो बिल्कुल सच हो, और ये बातें हमने आपको 20-25 दिन पहले ही बता दी थी। जो टोटल हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को सभी परीक्षाओं से जो है वो दोस्तों हटा दिया गया है, चाहे वो स्नातक स्तरीय हो, चाहे इंटर स्तरीय हो, चाहे मैट्रिक स्तरीय हो। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है।
सबसे बड़ा बदलाव है। और इसमें सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सामने जो है उड़िया, उर्दू, बंगाली, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये कुल 12 भाषाएं इसमें ही अब परीक्षा देनी होंगी। यानी कि अब आपका हिंदी नहीं होगा, अब आपका इंग्लिश नहीं होगा और अब आपका संस्कृत नहीं होगा। ये 3 भाषा का पेपर सभी परीक्षाओं से हटा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, सबसे बड़ा मेजर बदलाव है। ठीक है, आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अदरवाइज हम अपने पेज पे एग्जाम फाइटर जो हमारा पेज है और जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और पेज को और ट्विटर को सब कुछ एग्जाम फाइटर के नाम से ही, और सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सब लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपडेट आपको आपके एग्जाम फाइटर चैनल से ही बिल्कुल सटीक मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे बदलाव क्या है, जो मेजर बदलाव उस पर बात कर रहा हूं मैं, सब कुछ एज इट इज है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा जो बदलाव है, कल रात को देखिए मैंने ये डाला था, कल रात को अपने पेज पे 19 घंटा पहले मैंने अपने पेज पे, ये हमारा एग्जाम फाइटर पेज है, मैंने डाला था कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ए इसलिए जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए 1 मिनट, 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ए इसलिए जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है क्योंकि वो आरक्षित श्रेणी से है और साथ ही साथ उसने झारखंड से मैट्रिक पास किया है, और बी इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो अनारक्षित श्रेणी से है और उसने मैट्रिक और इंटर झारखंड से नहीं किया है। ठीक है, ये मैंने कुछ अगर डाला था तो दोस्तों उसके कुछ मायने थे, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं जो पहले हम आपको खुल के नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन अब आज वो बताने का, इस पोस्ट का जो अर्थ है वो बताने का मतलब आ गया है कि कल रात को मैंने ये पोस्ट क्यों डाला था। देखिए दोस्तों, कल रात को जो मैंने डाला था उसका सिंपल सा मतलब ये था कि जो मैट्रिक और इंटर वाला, जिसके लिए हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था कि मैट्रिक और इंटर जो झारखंड से पास आउट है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, लेकिन इसमें एक क्लॉज एक और ऐड कर दिया गया है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देखिए डॉक्यूमेंट आपके सामने है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में भी बता दे रहा हूं। अब ये है ना, सिंपली ये समझिए कि अगर कोई यहां से 10th और 12th किया है, हाँ ये रहा, ठीक है, अगर किसी ने 10th और 12th यहां से किया है, ठीक है, तो यहां के जो अवस्थित है 10th, ये देखिए सामने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये सामने देख लीजिए आप। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकर्ण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ये पहली कंडीशन। ठीक है, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना होगा, दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ें मैंने 20-25 दिन पहले ही आप लोगों को बता दी दोस्तों। इस तरह का बदलाव हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने अफवाह बताया था, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ऐड किया गया है, ये देखिए, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होते संबंधी प्रावधान को शिथिल रहेगा। ये देखिए, ये नीचे शिथिल रहेगा, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये शिथिल रहेगा। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं दोस्तों। मतलब ये कि अब पहले मैं आपको जनरल करते हुए समझा दे रहा हूं। ठीक है, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है ए और कोई जनरल कैंडिडेट है बी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ए ने अपनी परीक्षा जो है, ए जो जनरल कैंडिडेट है, ये ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए हुए है, ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए हुए है। ठीक है, अगर कोई जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए हुए है, अगर वो मैट्रिक इंटर कहीं से भी पास आउट हो, कहीं से भी, चाहे बिहार, बंगाल, यूपी, कहीं से भी पास आउट हो, और अगर वो आरक्षण में है, आरक्षण ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहा है, तो वो झारखंड के फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई ईडब्ल्यूएस का जो लिया हुआ है जनरल कैंडिडेट अगर कोई ईडब्ल्यूएस का लिया हुआ है आरक्षण का लाभ झारखंड से, अगर उसका पेपर कंप्लीट है, तो कहीं से भी मैट्रिक इंटर करे, चाहे बिहार से, चाहे बंगाल से, चाहे यूपी से, तो वो झारखंड के फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। उस पर ये 10th और 12th वाला जो रूल है वो नहीं लागू होगा। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट बी है जिसने ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं लिया है, ठीक है, जिसने ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं लिया है, तो उसके लिए सबसे पहला तो ये 10th और 12th वाला जो है उसके लिए होना ही है। 10th और 12th उसको झारखंड से पास आउट उसको करना ही है, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं भर सकता। समझ गए? ईडब्ल्यूएस वाले कहीं से भी भरें, कहीं से भी पास आउट हो, मैट्रिक इंटर चाहे बंगाल से, चाहे कहीं से भी पास आउट हो, वो भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट अगर 10th और 12th झारखंड से नहीं किया हुआ है तो वो फॉर्म
नहीं भर सकता। अब बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, आप अगर झारखंड राज्य से अगर आपका ये पेपर है, यानी कि आप झारखंड राज्य से आरक्षण का जो है आरक्षण ले रहे हैं, ये देखिए झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में। ठीक है, यानी कि अगर आप झारखंड राज्य से ओबीसी, एससी, एसटी है, दावा कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो आपके लिए मैट्रिक इंटर का कोई जो है आपके लिए योग्यता ये मायने नहीं रखता। आप कहीं से भी पास आउट हो, चाहे बंगाल से, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से, या कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए पूरी बात? मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति एससी, ओबीसी, एसटी अगर वो झारखंड राज्य में आरक्षण नीति का लाभ ले रहा हो, झारखंड से उसके पास प्रॉपर पेपर है, तो वो मैट्रिक इंटर कहीं से भी करे, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट, अगर वो बाहर से कोई सामान्य जो विद्यार्थी है, सामान्य मतलब वर्ग का कोई छात्र है, अगर वो कहीं से भी पास आउट है तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए ये रूल होगा, अनिवार्य रूल होगा कि कोई जनरल कैंडिडेट को 10th और 12th जो है वो झारखंड राज्य से ही पास आउट करना होगा, अदरवाइज वो नहीं भर सकता। और ईडब्ल्यूएस का, अगर जनरल का ईडब्ल्यूएस का जो अगर कैंडिडेट है तो वो कहीं से पास आउट हो, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें साफ साफ इस कॉलम में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मुझे तो इतना ही समझ में आया, और जो मुझे ये क्लियर है ये, ठीक है, ये क्लियर भी है, लगभग क्लियर है, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लगभग क्लियर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यही थी जो मेजर बदलाव था नियमावली में। और भी सारा जो है बदलाव एक वीडियो में और बना दूंगा, लेकिन जो मेजर बदलाव था यही था, बाकी सब कुछ एज इट इज है। हाँ, एक चीज और कि जो सामान्य स्नातक स्तर की जो परीक्षा थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा जो प्रीलिम्स और मेंस होता है 2 चरण में, ये हो गया प्री और मेंस। अब प्री नहीं होगा, सीधे मेंस होगा, सीधे मेंस होगा। और मेंस की परीक्षा में बिल्कुल सिलेबस वही होगा जो पहले सिलेबस हुआ करता था, सिर्फ उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 भाषा जो पेपर 2 में हुआ करते थे ये नहीं होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं होंगे। बाकी जो पेपर 2 था वो 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन वाला, वो बिल्कुल एज इट रहेगा। जनरल का और जीएस का जो पेपर रहता था, जिसमें मैथ रहता था, रीजनिंग रहता था, जीके रहता था, झारखंड जीके रहता था, पेपर 3, यानी कि ये 2 पेपर का मार्क्स ऐड करके ही मेंस में जो है मेरिट बना जाएगा, और सिर्फ एक परीक्षा होगी। ठीक है, यही सबसे बड़ा बदलाव था। इंटर स्तरीय परीक्षा अभी भी एक स्तरीय होती है। तो ये जो जानकारी थी दोस्तों, यही सबसे बड़ी जानकारी थी, बाकी कोई ऐसा खास बदलाव नहीं है। वैसे फिर भी मैं आपको एक वीडियो और बता दूंगा बिल्कुल डिस्क्राइब करके। ठीक है, यही जो सबसे बड़ा खास बदलाव था। और आप लोग जो है अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना मैक्सिमम शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जो है डिटेल में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है जवाब दे सकूं। अब आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, जो भी बदलाव होगा करने के सरकार को अगर लगेगा तो आगे कर सकती है। और हमारी कोई टेस्ट सीरीज, जो जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, हमारी टेस्ट सीरीज जो है दम के लगाएं। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट से मिले, आप लगाइए। इस समय आपका रिवीजन करने का टाइम है, अपने आप को एनालिसिस करने का टाइम है। और जितने भी जेएसएससी के छात्र हैं वो भी पढ़ाई जो है चालू करें मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। और जो हमारा बुक है करंट अफेयर्स का, झारखंड करंट अफेयर्स का, वो 10 से 12 अगस्त को बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल एकदम अपडेटेड जो है आपका अगस्त तक का मार्केट में बहुत जल्द 10 से 12 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हर वैकेंसी की डिटेल आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।